मध्य प्रदेश में किसानों की बड़ी जीत हुई है। जो भी किसान भाई भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से लगातार मांग कर रहे थे कि मूंग की खरीदी की जो लिमिट है 25% से उसे 100% किया जाए, तो सरकार ने आखिरकार किसानों की जो मांग थी उसे मान लिया है। लेकिन खरीदी 100% ना करते हुए 60% का ऐलान हुआ है। यानी कि जो 25% खरीदी मध्य प्रदेश में कुल उत्पादन की होने वाली थी, उसे अब बढ़ाकर 60% कर दिया है। जिन जिलों में 12 कुंटल या उससे अधिक का औसत उत्पादन दर्ज किया गया था, उन जिलों में 3 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अब मूंग की फसल तोली जाएगी। 60% की खरीदी कुल उत्पादन की वहां पर होने वाली है। तो किसान भाई, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ना सिर्फ मूंग खरीदी, बल्कि सरकार ने स्लॉट बुकिंग की डेट को भी बढ़ा दिया है। और इसी के साथ साथ खाद की ई टोकन व्यवस्था जो मध्य प्रदेश में चल रही थी, जिससे लाखों किसानों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, खाद उन्हें नहीं मिल पा रहा था, ई टोकन में सर्वर दिक्कत या फिर जो अलग अलग तरह की परेशानियां, टेक्निकल दिक्कत देखने को मिल रही थी, उसके कारण खाद का टोकन बुक नहीं हो रहा था, उन सभी किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने अब खाद की ई टोकन प्रणाली को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, यानी कुछ समय के लिए इसे स्थगित कर दिया है। जब तक इसमें ज़रूरी सुधार नहीं किए जाते तब तक ये बंद रहेगी। मूंग खरीदी 60% होगी। कुल उत्पादन के 60% खरीदी का ऐलान हुआ है। यानी कि अगर हम देखें तो नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर, देवास जैसे ऐसे ज़िले हैं जहां पर 12 कुंटल से अधिक उत्पादन दर्ज किया गया है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो हमने आपको पूरे ज़िले की सूची बताई थी, जहां पर कौन से ज़िले में कितना उत्पादन दर्ज किया गया है, ये जानकारी मैंने वीडियो में दी थी। तो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरीके से उत्पादन का औसत निकाला गया था, जिसमें नर्मदापुरम, सीहोर, होशंगाबाद, यानी कि नर्मदापुरम, सीहोर के अलावा हरदा, नरसिंहपुर और देवास ऐसे ज़िले थे जहां पर 12 कुंटल से अधिक औसत उत्पादन दर्ज था। तो यहां पर अभी 3 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मूंग तुलने वाली है। जो बड़े बदलाव किए गए हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मूंग का उपार्जन 25% से बढ़ाकर 60% किया गया है। इस मूंग की उपार्जन तिथि 20 अगस्त हुई है और स्लॉट बुकिंग की तिथि 10 अगस्त हुई है। अभी अब बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया है। किसान भाई 10 अगस्त तक स्लॉट बुक कर सकते हैं और 20 अगस्त तक अपनी फसल को वेयरहाउस पे ले जाकर तुलवा सकते हैं। सुधार होने तक ई टोकन से खाद वितरण की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित भी कर दी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब तक उसमें पोर्टल में जरूरी सुधार नहीं होता है, तब तक के लिए खाद की ई टोकन व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से स्थगित यानी बंद किया गया है। किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया जाएगा। ये समिति मध्य प्रदेश सरकार को सुझाव देगी और उसके हिसाब से फिर खाद की ई टोकन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में किसान हित सर्वोपरि रखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है। किसानों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, सरकार से मांग की जा रही थी और आखिरकार ये मांग उनकी स्वीकार की गई है। हालांकि किसानों की मांग 100% मूंग खरीदी की थी, लेकिन सरकार ने 60% मूंग खरीदी का ऐलान किया है और 60% मूंग खरीदी की बात पर सहमति बनी है और इसका यहाँ पर ऐलान हो चुका है। तो अभी आप कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना को सुन सकते हैं। आगे हम वीडियो में आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या जानकारी दी है मूंग खरीदी को लेकर, स्लॉट बुकिंग को लेकर और खाद की ई टोकन व्यवस्था को लेकर। तो चलिए मैं आपको सुनवाता हूं कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी किसानों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को अन्य किसानों के साथ शेयर कर दो और किसी भी तरह का सवाल है कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। किसानों के हित में मध्य प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय। मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसानों के हित में कार्य करती आई है। हमारे अन्नदाता प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समृद्धि का आधार है और उनके परिश्रम के उत्पादित उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन के लिए मध्य प्रदेश को 445 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत राज्य के कुल उत्पादन का अधिकतम 25% उपार्जन किए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार के इसी नियम के अंतर्गत निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के मूंग उत्पादन किसानों से उनकी उपज का 25% न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर उपार्जित किया जाएगा। आज किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के उपरांत किसानों के
वक्तव्य के हित में ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रत्येक पात्र किसानों को उसकी मूंग उपार्जन का 25% नहीं बल्कि 60% उपार्जन किया जाएगा, जो नर्मदापुरम, सीहोर एवं हरदा जैसे जिलों में लगभग 3 कुंटल प्रति एकड़ आता है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और हमारे प्रयास रहेंगे कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले। किसानों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि 10 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब किसान 30 जुलाई के स्थान पर 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। इसी प्रकार उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त तक की जा रही है। मैं प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसानों के हित में खड़ी है। जहां तक खाद्य वितरण के लिए लागू की गई ई टोकन व्यवस्था से संबंधित शिकायतों और व्यवहारिक समस्याओं का प्रश्न है, यह व्यवस्था राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण सुधार और आने वाले समय में इसके किसानों को काफी सुविधा दिलाने का लाभ मिलेगा। चूंकि यह एक नई व्यवस्था है, इसीलिए प्रारंभिक स्तर पर सामने आ रही है। समस्याओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति ई टोकन व्यवस्था से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का परीक्षण कर राज्य सरकार को अपनी सुविधाएं प्रस्तुत करेगी। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर आवश्यक सुधार तत्काल किए जाएंगे। सुझाव प्राप्त होकर सुधार होने तक ई टोकन से खाद्य व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित की जा रही है। जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान।